डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने HTTP डेवलपर्स का जो ये प्रोजेक्ट था, वेबसाइट था, इसे हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हमें इसे सर्वर पर होस्ट करना सीखना था। ओके, सो अभी इसे वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करने से पहले इसके अंदर हमें एनिमेशन का जो इफ़ेक्ट है उसको इसमें इम्प्लीमेंट करना सीखना है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जो हम एनिमेशन लगाएंगे वो स्क्रॉल टू एनिमेशन होगी। जैसा कि आपने कई सारी वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि जब कोई यूज़र अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल करता है कुछ इस तरीके से, तो उसके सामने ये इस तरीके से एनिमेशन के तरीके से ये कंटेंट उसके सामने लोड होते हैं, जैसा कि अभी आपने सर्विसेज के अंदर देखा। अगर मैं यहाँ पे प्राइसिंग वाले पे मेन्यू पे जाऊँ तो यहाँ देखिए प्राइसिंग वाला जो मेन्यू है इसके अंदर भी जो कंटेंट है वो स्लाइड होकर के एनिमेशन के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और ये इफ़ेक्ट काफ़ी एक अच्छा UI को और यूज़र एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करने में भी मदद करता है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो ये हमने एनिमेशन यहाँ पे बनाई है ये कुछ इस तरीके से जो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करते वक्त ही यहाँ पे एनिमेट होकर आपको शो कर रही है, ये सिर्फ दो लाइब्रेरी से मिल के बनी है। पहली लाइब्रेरी के बारे में तो आप जानते हैं जिसका नाम है animate.css, और जो दूसरी लाइब्रेरी है जो इसमें यूज़ हुई है इसको कंट्रोल करने के लिए इसके एनिमेशन को, उसका नाम है wow.js। ओके, तो चलिए सीख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है और कैसे इस एनिमेशन को अपने इस वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो ये वाला यहाँ पे आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये सिंपल सा विदाउट एनिमेशन का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर अभी कोई भी एनिमेशन हमने ऐड नहीं करी है। ठीक है, अब एनिमेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होगा animate.css वाली जो फाइल है उसको हमें ऐड करना है। ओके, सो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे animate.css वाली जो फाइल है ये animate.css ये वाली वेबसाइट इसको ओपन कर लेता हूँ। देख लीजिए animate.style है, बाकी आप गूगल पर सर्च कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगी और ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, इस लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए आपको पता होगा इसका एक CDN आता है जिसे कि आपको अपने अपने index.html वाले फाइल में ऐड करना होगा। तो ये देखिए ये है इसका CDN, यहाँ पे देख लीजिए। आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसे कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे अपने यहाँ पे हेड टैग के अंदर यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। ओके, कुछ इस तरीके से पेस्ट करने के बाद आप इसे सही से अरेंज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसे ठीक तरीके से अरेंज कर लेता हूँ। जो भी स्पेसिस हैं उसको आप इस तरीके से रिमूव कर लीजिएगा और इन जो एट्रीब्यूट है इनके बीच में एक स्पेस को छोड़ दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हमने animate.css का लिंक यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, अब इसे यूज़ कैसे करना है ये भी आपको पता ही होगा। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में शो हो ही रखा है। सबसे पहले आपको जिस एनिमेशन को या फिर जिस एलिमेंट को आप एनिमेट करवाना चाहते हैं उसके अंदर आप सबसे पहले क्लास वैल्यू लगाएंगे animate__animated और उसके बाद लगाएंगे animate_ के बाद बाउंस। बाउंस क्या है, ये एक एनिमेशन का स्टाइल है। तो यहाँ पे आप बाउंस की जगह कुछ भी डाल सकते हैं जो कि यहाँ पे देखिए आपको डिफाइन हो ही रखा है। अगर पल्स देंगे तो ये एनिमेशन आएगा, अगर इसको देंगे तो ये वाली एनिमेशन आएगा, बैक एंड डाउन देंगे तो यह एनिमेशन आएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी एनिमेशन यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि एनिमेट और एनिमेटेड जो ये पहली क्लास वैल्यू है इससे क्या होता है और इससे क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप ये एनिमेट और अंडरस्कोर एनिमेटेड क्लास वैल्यू अगर यूज़ करते हो तो सबसे पहले इस एलिमेंट की जो लेयर होती है वो अनलॉक हो जाएगी और उसके बाद उसके अंदर एनिमेशन वर्क करेगा। आपको जैसा कि याद होगा CSS3 के अंदर आपने एनिमेशन कस्टम एनिमेशन बनाना खुद से सीखा था। ओके, तो चलिए अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्लास वैल्यू जो है इसको मैं यहीं से सीधा कर लेता हूँ कॉपी, और सबसे पहले मैं इसे पेस्ट करूँगा अपने इस वाले इमेज में। जो यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं ना सबसे ऊपर ये फ़ोन वाली इमेज, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो ये इमेज है नीचे से स्लाइड होके ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को इस इमेज के अंदर एक क्लास वैल्यू ऐड करनी होगी। ठीक है, जो देख लेते हैं कहाँ पे है हमारी वो इमेज। तो इमेज देखिए ये रही यहाँ पे। सो ये देखिए ये रही लाइन नंबर 45 पे, ये रही इमेज। ठीक है, सो हमें इसमें क्या यूज़ करना है, क्लास वैल्यू यूज़ करनी है कौन सी,
एनिमेट अंडरस्कोर, यहाँ पे देखिए 2 अंडरस्कोर लगे हुए हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ अगर आप ये माइनस वाला चित्र दबाएंगे जो ऊपर 90 के साइड में है, तो उससे ये अंडरस्कोर आ जाएगा। ओके, तो एनिमेट के बाद आपको 2 हाइफन लगाना है और एनिमेटेड क्लास वैल्यू ऐड करना है, फिर उसके बाद एनिमेट और एनिमेशन का नाम ऐड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी बाउंस यहाँ पे ऐड हो रखा है, तो अगर मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो देखिएगा कुछ बाउंस के तरीके की एनिमेशन इस इमेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी ये एनिमेशन काफ़ी फास्ट है, आई थिंक इस वजह से आपको यहाँ पे नहीं दिखी होगी। फिर से एक बार रिलोड करता हूँ तो देखिएगा ध्यान से। ओके, तो देखिए हल्का सा ऊपर से यहाँ पे आपको नीचे आते हुए दिखा है। बाकी ये वीडियो बन रही है तो इस वीडियो में इतना ज़्यादा ये एनिमेशन नहीं शो कर पा रहा है, और जब आप इसे अपने कंप्यूटर पर लोड करेंगे तो आप इसे सही से देख पाएंगे। ओके, फिलहाल अभी इसके अंदर एनिमेशन ऐड तो हो गई बाउंस वाली, लेकिन हमें इसमें कोई दूसरी एनिमेशन यूज़ करनी है। मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ स्लाइड इन अप। जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ स्लाइड इन अप कैसी एनिमेशन है, तो वो देखिए यहाँ पे आप स्क्रॉल करिएगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया स्लाइड इन अप। इस पर क्लिक करने से नीचे से ये ऊपर की तरफ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे भी जो ये इमेज है ये भी नीचे से निकल के ऊपर आ जाएगी। ओके, तो चलिए इसमें मैं क्या करता हूँ, बाउंस को रिमूव करता हूँ और इसमें स्लाइड इन अप एनिमेशन को इस तरीके से लगा देता हूँ। ओके, अब सेव करके रन करता हूँ और देखता हूँ क्या इसके अंदर सही से ये एनिमेशन वर्क करती है या नहीं। तो देखिए ये नीचे से ऊपर आते हुए आपको दिखाई दी होगी। सो आपने देखा होगा इसमें किस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ ये एनिमेशन आपकी आ रही है, ये देखिए, ठीक है, देख लिया आपने। तो अभी इसके अंदर क्या है कि एनिमेशन लग गई, अब हमें इन तीनों के अंदर एनिमेशन लगानी है। अब इन तीनों को अगर हम एनिमेट करना चाहते हैं तो जिसके अंदर ये तीनों कंटेंट बंद है उसी को हमें एनिमेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये आपका पूरा कंटेंट है, ये आइकन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और जो टेक्स्ट है, ये तीनों एक कॉलम के अंदर बंद हो रखे हैं। तो हमें पूरे कॉलम को ही एनिमेट करवाना होगा, मतलब हमें पूरे कॉलम के अंदर ही जो ये एनिमेट वाली क्लास वैल्यू है इसे ऐड करना होगा, ठीक है। तो देखिए ये रहा सर्विसेज वाला आपका जंबोट्रोन, ठीक है। इसके अंदर देखिए ये रहा पहला कॉल्यूम, ये देखिए कॉल MD4 है ना यहाँ पे, और ये देखिए ये दूसरा कॉल्यूम है और इसके नीचे तीसरा वाला है। तो हमें क्या करना है, पहले वाले कॉलम के अंदर ये क्लास तो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसके अंदर हमें ये एनिमेट वाली जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। और इसके अंदर मैं एनिमेशन लगाऊंगा स्लाइड इन लेफ्ट की। ओके, कुछ इस तरीके से, बस याद रखिएगा जो आई का जो इनका जो आई है वो कैपिटल रहेगा और जो लेफ़्ट का एल है वो भी आपका यहाँ पे कैपिटल रहेगा। ओके, इसके बाद जो दूसरा वाला है इसके अंदर भी मैं एनिमेट वाली जो क्लास वैल्यू उसे लगा देता हूँ और इसमें मैं स्लाइड इन अप ही रहने दूंगा, ठीक है। और जो तीसरा कॉलम है इसके अंदर भी मैं एनिमेट की वैल्यू लगाऊंगा, ठीक है, और इसके अंदर इसे स्लाइड इन राइट कर दूंगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेव करके रन करता हूँ, देखते हैं ये एनिमेट होता है या नहीं। तो देखिए ये तीनों के तीनों एनिमेट हुए, ठीक है। अब देखिए अब हमें किस में एनिमेशन लगाना है, ये स्टार्टर प्लान जो तीनों देख रहे हैं इसके अंदर भी हम इसमें भी एनिमेशन लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपके नीचे कार्ड में आपको मिल जाएंगे क्योंकि हमने इसे कार्ड से बनाया था, ठीक है। तो ये देखिए ये रहा पहला और ये देखिए ये रहा आपका पहला कार्ड, ठीक है। तो ये आप कार्ड में ही एनिमेशन लगा लीजिए और इसके अंदर आप रखिए स्लाइड इन लेफ़्ट को, ठीक है। जो दूसरा कार्ड आएगा ये आपका, इसके अंदर रखिए आप स्लाइड इन अप को, ठीक है। और यहाँ पे जो तीसरा वाला कार्ड है इसके अंदर भी आप पास कर दीजिए स्लाइड इन राइट, ठीक है। अब आप इसे सेव करके रन करके टेस्ट करिए क्या ये इसमें एनिमेशन आया या नहीं। तो देखिए मैं इसे रिलोड करता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये स्लाइड होते हुए आपको दिखाई दिए होंगे। जो स्टार्टर प्लान है वो नीचे से ऊपर आएगा और ये इस साइड से और ये वाला इस साइड से, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए हमने एनिमेशन तो लगा ली, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब मैं इसे वेबसाइट को रिलोड कर रहा हूँ तो ये जो एनिमेशन है वो एक साथ एक ही वक्त पे हो जा रही है। जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऑलरेडी ये कंटेंट यहाँ पे एनिमेट होके आ चुके हैं, ठीक है। ये देखिए ये सब कंटेंट आ चुके हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं अपने माउस से इस वेबसाइट को स्क्रॉल करूँ
तब जा कर के ये कंटेंट यहाँ पे एनिमेट होते हुए हमें दिखाई दे। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, wow.js लाइब्रेरी का। ओके, तो आ जाइए यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लीजिए wow.js को। ठीक है, जब wow.js आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट मिल जाएगी wow.js की। ठीक है, आप इसे ओपन कर लेंगे तो देखिए ये रही वेबसाइट, और इन वेबसाइट के अंदर भी wow.js लगा हुआ है। और देखिए इनकी एनिमेशन, ये देखिए जैसे हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं यहाँ पे एनिमेशन होती जा रही है, देख रहे हैं आप। ठीक है, अब इसे यूज़ कैसे करना है जरा वो देखिए। यूज़ करने के लिए सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंस्टॉल करने के लिए आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है रीड द डॉक्यूमेंटेशन, तो आप इस पर एक बार क्लिक करिएगा और यहाँ पे लिखा होगा कि किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले वही चीज़ लिखी है कि आपको animate.css का यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, और देखो दूसरा यहाँ पे क्या काम करना है, इनके द्वारा दी गई एक फाइल है wow.min.js जिसे कि हमें लिंक करना है। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर, और साथ ही साथ यह स्क्रिप्ट के अंदर हमें लगाना है। ये न्यू wow.init वाला जो कोड देख रहे हैं, मतलब इस पूरे कोड को हमें कहाँ लगाना है, अपनी बॉडी में लगाना है। बस इतना ही काम करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ से सेलेक्ट करके करते हैं कॉपी। ठीक है, और इसको हमें कहाँ पे लगाना है, बॉडी के अंदर सबसे लास्ट में। ठीक है, तो देखिए ये रहा बॉडी मेरा यहाँ पे बंद हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इस कोड को इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे सही तरीके से मैं अरेंज कर लूँगा। ओके, ये देखिए अब जो यहाँ पे देखो, जो ये स्क्रिप्ट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आ रहा है स्क्रिप्ट के सोर्स में, कि जहाँ पे ये index.html फाइल पड़ी है वहाँ पे एक JS फोल्डर होगा, और उस JS फोल्डर के अंदर wow.min.js नाम की एक फ़ाइल मौजूद होगी। ठीक है, तो इस फाइल को हमें क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो डाउनलोड कैसे करोगे जरा वो देखिए। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको एक गिटहब करके लिंक मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कोड, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए डाउनलोड जिप आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करके एक जिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, जैसे कि मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए सेव करने को बोल रहा है, मैं ओके करूँगा, सेव हो जाएगा। और बाकी अगर आप क्रोम में कर रहे हैं तो सीधा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और डाउनलोड होने के बाद क्या होगा जरा वो देखिए। डाउनलोड होने के बाद जो भी आपकी फ़ाइल होगी वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, किस नाम से, wowmaster.zip के नाम से। ठीक है, इस फाइल को, जो यहाँ पे आपको जिप फाइल मिलेगी, इस फाइल को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, सो मैं भी यहाँ पे इसे ओके क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, आपको इस फोल्डर को खोलना है इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ डिस्ट नाम का आपको फ़ोल्डर मिलेगा, आपको इसे ओपन करना है। ठीक है, और इसी डिस्ट फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा wow.min.js वाली फ़ाइल। ठीक है, इस फाइल को आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रखा हुआ है, देखिए जैसे मैंने अपना प्रोजेक्ट रखा है डेस्कटॉप लोकेशन पे। ठीक है, मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रोजेक्ट के नाम से ये मैंने फ़ोल्डर बना रखा और इसी में मैंने सारी फाइल्स को रखा है। तो देखिए ये था index.html और ये रहा JS वाला फ़ोल्डर। ठीक है, और JS फोल्डर के अंदर ये wow.min.js मैंने पहले से रखा हुआ है। बाकी अब आपके में नहीं होगा तो आप राइट क्लिक करके उसे यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे करना क्या है। मतलब आपको एक यहाँ पे JS फोल्डर बना लेना है। ठीक है, इंडेक्स के साथ, और उसके अंदर wow.min.js वाली जो फाइल है उसे रख लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपने यहाँ पे जो सोर्स दिया है उसके हिसाब से ये फाइल wow.min.js वाली फाइल आपके इस index.html से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इतना पहले आपको काम करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ये जो wow आप वर्ड देख रहे हैं इसे आपको हर जगह ऐड करना है जहाँ जहाँ आपने एनिमेशन लगाई है। ठीक है, जैसे कि देखिए
मैं बताता हूँ। मैं सबसे ऊपर आता हूँ पहले, और यहाँ पे देखिए हमने कहाँ कहाँ एनिमेशन लगाई थी। एक तो लगाई थी इमेज के अंदर एनिमेशन, ठीक है। तो इमेज के अंदर हमें नहीं लगाना है वाओ, क्योंकि पेज लोड होते ही वो हमारे स्क्रीन पे होता है और एनिमेट होता हुआ हमें दिखता है। तो इस इमेज पे वाओ नहीं लगाएंगे, हम वाओ लगाएंगे कहाँ पे, इस कॉलम के अंदर, ठीक है, जहाँ पे ये आइकन्स और ये हेडिंग थी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वाली, वो, ठीक है। तो जहाँ आपने एनिमेशन का कोड लगाया है उससे ठीक पहले आप वाओ वर्ड वाओ क्लास वैल्यू को इस तरीके से ऐड कर देंगे। इसके अंदर देखिए मैंने ऐड कर दिया पहले कॉलम में। अब इस दूसरे कॉलम के अंदर भी मैं वाओ को ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे तीसरा जो कॉलम है इसके अंदर भी मैं वाओ को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ और इसे अब मैं रन करता हूँ। तो देखिएगा कि किस तरीके से आपका ये एनिमेशन सही से वर्क करेगा स्क्रॉल करने के बाद। ओके, तो देखिए मैं इसे एक बार रिलोड कर लेता हूँ। सो देखिए रिलोड किया तो देखो पहले ये एनिमेशन हो गया। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैंने स्क्रॉल किया और स्क्रॉल के साथ ही साथ यहाँ पे ये एनिमेशन आई, ठीक है। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। रिलोड किया मैंने इसे, तो देखिए ये आया। उसके बाद स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए स्क्रॉल के साथ ये तीनों के तीनों आपके एलिमेंट आ गए, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये एलिमेंट नहीं आए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो तीनों देख रहे हो प्लान्स कार्ड वाले, जिनमें भी हमने एनिमेशन लगाई थी, तो हमें भी इसके अंदर वाओ को ऐड कर लेना है, वाओ क्लास को, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे इस एलिमेंट पे, तब इसके अंदर हमें एनिमेशन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चलिए इसके अंदर भी लगा लेते हैं। तो देखिए नीचे आइए जहाँ कार्ड है, तो देखिए ये रहा आपका कार्ड प्राइसिंग वाला, ये देखो ये रहा, ठीक है। ये देखो ये रहा आपका कार्ड, इसके अंदर हमने लगाया था ना एनिमेट वाला क्लास, इसी के ठीक पहले लगा देंगे वाओ। ओके, ये मैं यहाँ पे दूसरे कार्ड में भी लगा लेता हूँ वाव को, और यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है इसके अंदर भी मैं वाव को ऐड कर लेता हूँ। अब इसे मैं सेव कर लूँगा और इसे रन करूँगा, ठीक है। तो देखिएगा स्टार्टिंग से हम इसे रन करेंगे तो सब सही तरीके से एनिमेट होता हुआ हमें दिखाई देगा, ठीक है। सो देखिए पहला आ गया, यहाँ पे नीचे करता हूँ तो देखिए ये एनिमेट होता हुआ आ गया। इसके बाद नीचे जाता हूँ तो देखिए प्राइसिंग वाला भी ये आपका एनिमेट होता हुआ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इफेक्ट सही से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम स्क्रॉल टू एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और अब जा कर के ये जो हमारी वेबसाइट है ये कंप्लीट हो चुकी है वेब होस्ट पे, मतलब होस्टिंग करने के लिए, फिर इंटरनेट पे डालने के लिए, ठीक है, होस्ट करने के लिए। अब ये आपकी जो वेबसाइट है रेडी हो चुकी है, अब हम इसे होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जो अब के बाद की जो नेक्स्ट वीडियो अभी आएगी उसके अंदर हम इसे होस्ट करना सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको सही से इसके इफ़ेक्ट को समझ सकते हैं। और अगर इस वेबसाइट को बनाने में या फिर इस वेबसाइट को बनाते वक्त अगर आपसे कोई भी आपसे अगर मिस्टेक हुई हो या फिर कुछ ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप हमें सबसे पहले उससे पूछ लीजिए। और एक और क्वेश्चन कि अगर आपसे कोई पूछता है कि स्क्रॉल बाय एनिमेशन क्या होती है, या फिर कोई आपसे पूछे स्क्रॉल टू एनिमेशन कैसे होती है, ठीक है, तो आप उन्हें क्या बताएंगे, स्क्रॉल टू एनिमेशन दो लाइब्रेरी की मदद से होती है, पहली animate.css और दूसरी wow.js, ठीक है। animate.css क्या काम करता है, आपके एलिमेंट को एनिमेट करवाने का काम करता है, और wow.js क्या करता है, वह एनिमेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब wow.js यह करता है कि एनिमेशन कब होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों लाइब्रेरी मिलके आपका क्या बनाती हैं, स्क्रॉल टू एनिमेशन इफेक्ट को क्रिएट करती हैं और आपकी वेबसाइट में लगा देती हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज का सही से समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।